हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइनें होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एंड जिनके बीच की डिस्टेंस थ्रू आउट द लाइन सेम रहती है। ठीक है, यानी कि दो ऐसी लाइनें जिनके जो बीच की डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द लाइन आपकी सेम रहती है, इक्वल रहती है। क्लियर है? पैरेलल लाइनें एग्जांपल जैसे हम बात कर सकते हैं रेलवे ट्रैक की, अगर हम बात करें तो दोनों जो लाइनें होती हैं उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। ठीक है, आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक में जो लाइनों वाली नोटबुक होती है उसकी जो लाइनों के दो कॉन्जुगेटिव लाइन, जो दो लाइनें हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, उसको आप कितना भी आगे बढ़ाओ वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइन क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक आता है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस फॉर्म में, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये लाइन अगर L है, ये M है। सो पैरेलल लाइन का मतलब, इसका मतलब हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं L इज पैरेलल टू M। क्लियर है? पैरेलल लाइन क्या होगी? लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस थ्रू आउट द लाइन आपकी सेम रहती है। L और M दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम इनको डिनोट करते हैं L पैरेलल टू M। क्लियर है? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे मेरी ये दो लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, दिस इज L M, दिस इज T। ठीक है, सो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? ये जो T है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर हम बात करें L की, L क्या है? एक लाइन है जो सिर्फ एक ही लाइन को, T को इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली M एक लाइन है जो आपकी T को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये दोनों तो ट्रांसवर्सल नहीं होंगी। अगर हम T की बात करें, T क्या है? एक लाइन है जो दो लाइन को, ये L और M लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो आपका T क्या हो जाएगी? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? वो लाइन जो दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए, अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे और कौन कौन से एंगल की क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी होगी, कौन से एंगल किसके इक्वल होंगे। क्लियर है? सो पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, दिस इज L एंड दिस इज M। ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन T इसको कट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन T है, ठीक है, यानी कि L जो है वो पैरेलल है M के और T क्या है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको दो अलग अलग पॉइंट पे वो कट कर रही है। एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है। अब जो एंगल फॉर्म हुए मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानोगे कैसे? देखो, जैसे आपके पास दो लाइनें हैं, ठीक है, ये लाइनें हैं L और M। इसमें देखो, अगर मैं एंगल 1 की बात करूं, एंगल 1 की अगर मैं इसमें बात करूं, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? अब एंगल 1 कहां पे है? एंगल 1 क्या है? एक पैरेलल लाइन, उसके ऊपर की साइड है। देखो, L के ऊपर की साइड है, जो 1 एंगल है वो L के ऊपर की साइड है और ट्रांसवर्सल के राइट में है।
सो एंगल 1 क्या है, लाइन एल के ऊपर की साइड और ट्रांसवर्सल के राइट में। अब दूसरी लाइन में देखो सेम पैटर्न में कौन सा एंगल बन रहा है, ये दूसरी लाइन क्या है, एम, एम के ऊपर ये वाला, और ट्रांसवर्सल के राइट में कौन सा एंगल है, 5 है। क्लियर है, एम के ऊपर देखना है, ऊपर दो एंगल हैं 5 और 6, बट आपको क्या देखना है, ट्रांसवर्सल के राइट में देखना है, तो ट्रांसवर्सल के राइट में कौन सा है, 5। सो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे आपके, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे। क्लियर है, और याद रखना पैरेलल लाइनें जब होती हैं उसके ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। चलो दूसरा एंगल 2 की अगर मैं बात करूं, एंगल 2, एंगल 2 जो है उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, एंगल 2 क्या है, लाइन एल के ऊपर की साइड है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। सेम एम के ऊपर की साइड एंगल 5 और 6 है, बट हमें ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखना है तो कौन है, 6। सो एंगल 6। सो एंगल 1 के क्रॉसपोंडिंग एंगल 5 है और एंगल 2 के क्रॉसपोंडिंग एंगल 6 है, दोनों आप क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए अब हम लाइन के ऊपर हो गया, अब एल के नीचे वाली देखते हैं। एल लाइन के नीचे की साइड में, एल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट में कौन सा एंगल है, 4। सो एंगल 4 की अगर हम बात करें, एंगल 4 के क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, एंगल 4 कहां पे है, लाइन एल के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में। सो एम लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, 7 और 8, बट ट्रांसवर्सल के राइट में कौन सा है, 8 वाला। सो एंगल 4 किसके होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 की बात करूं, उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा है, एंगल 3 कहां पे है, एल लाइन के नीचे की साइड है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। क्लियर है, अब दूसरा देखना है, एम के नीचे की साइड और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है, 7। सो एंगल 1 किसके होगा, एंगल 3 किसके होगा, एंगल 7 के होगा। क्लियर है, पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, और क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे कौन कौन से वो अभी हमने देख लिया है। किसी भी एंगल को लो, उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल आपको देखना है। सो वो एंगल देखो कहां पे बना हुआ है, लाइन के ऊपर है या नीचे है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, राइट में, सेम जिस जगह पे होगा उसी जगह दूसरी लाइन पे आप देखो कौन सा एंगल बन रहा है। क्लियर है, चलिए दिस इज क्रॉसपोंडिंग एंगल। सेकंड है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होगा, जो एंगल्स आपके क्या बनाते हैं, जैसे ही है एंगल 3 किसके होगा, एंगल 5 के होगा, और एंगल 4 किसके होगा, एंगल 6 के होगा। देखो इंटीरियर का मतलब क्लियर है, इंटीरियर का मतलब क्या होगा, लाइन के अंदर वाले एंगल होंगे। सो एल लाइन के और एम लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल हैं, ये वाले 3, 4, 5, 6। इंटीरियर क्लियर हो गए, कौन से एंगल होंगे, 3, 4, 5, 6। अब देखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप याद रखना है। ठीक है, जब भी अल्टरनेट आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला याद रखना है। अगर वो अल्टरनेट एक्सटीरियर बोले तो एक्सटीरियर कौन से हैं एंगल, 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर हो गए। अल्टरनेट पूछे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 8, 1, 7। क्लियर है, चलो। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। सो यानी कि एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 5, एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी इसमें है आपकी कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब यार ना, जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री होगी। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे आपके, सप्लीमेंट्री। अब होते क्या है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आपके, देखो जैसे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर का मतलब होता है एंगल जो सेम साइड बनेंगे ट्रांसवर्सल के, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल मतलब एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री।
सो ट्रांसवर्सल क्या है, ये वाली ट्रांसवर्सल थी आपकी, ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड का मतलब लेफ्ट में या राइट में। अब अगर मैं पहले इसके राइट की बात करूं तो इसके राइट में कौन सा एंगल बना हुआ है, इसके जो राइट में एंगल बना हुआ है, कौन सा एंगल बना हुआ है राइट में, अब देखो ये वाली है, एक एंगल 4 है और एक एंगल 5 है, दोनों ही एंगल बने हुए हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, उसके सेम राइट साइड में कौन सा एंगल है, ये वाले इंटीरियर में जो एंगल है उसके, ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर का मतलब सेम साइड जो बने हुए एंगल है इंटीरियर में उनका सम, तो 4 और 5, सो यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अब दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में क्या है 3 और 6, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू कितना होगा 180। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी पैरेलल लाइन की। सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मैंने आपको बताई दिया, वो भी हम कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम थ्योरम पे। पहला क्या प्रूफ करना है थ्योरम में, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन द ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो अभी हमने प्रूफ किया था, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए पहले हम दो पैरेलल लाइनें बना लेते हैं। ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये इसको कट कर दिया, दिस इज एल, दिस इज एम। क्लियर है, एंगल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है एंगल 3 के कौन सा होगा 5, सो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल आपको प्रूफ करके दिखाना है, एंड एंगल 4 को एंगल 6 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। चलिए अब देखो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 3 1 के इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई एंगल 1 और 3 आमने सामने का एंगल है, क्लियर है, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, कौन सा होगा, क्रोस्पोंडिंग एंगल, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर है, चलो, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, और इक्वेशन सेकंड में क्या है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। भाई ये एंगल 3 है, ये 1 के इक्वल है, और ये 1 है, ये एंगल 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 एंगल 5 इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 प्रूफ कर दिया हमने। सिमिलरली क्या प्रूफ करेंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 के। अब देखो जो आपका एंगल 4 है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी से, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो, और एंगल 2 किसके हैं, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, इक्वेशन 4। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्रोस्पोंडिंग एंगल, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 में क्या है, इक्वेशन 3 में एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, सो इट मींस एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट,
इसमें है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, इसने क्या है, दो पैरेलल लाइन है, सो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रांसवर्सल है, इसको कट कर रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, ये एक ट्रांसवर्सल है टी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे। उसने क्या कहा है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे आपके, सप्लीमेंट्री होंगे। चलिए देखो, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर है। चलो प्रूफ। अब यहां पे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, क्लियर है। चलो आपको पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के है, कौन सी प्रॉपर्टी से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 के है, कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है। अब चलो इक्वेशन फर्स्ट में मैं एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो एंगल 1 की जगह पे क्या कितना पुट करना है, एंगल 3, एंगल 2 की जगह पे एंगल 6। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। यही पहला कंडीशन हमें प्रूफ करना था। अब दूसरा क्या करना है, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू 180 प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखो, इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल प्रूफ करना है। अब मैं ये लिख सकता हूं एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, कौन सी कंडीशन से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। और दूसरा क्या आप देख सकते हो यहां से, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 किससे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चलो इक्वेशन फर्स्ट में अगेन एंगल 1 की वैल्यू पुट करो और एंगल 2 की वैल्यू पुट करो। 1 इक्वल्स टू 5 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं तो कितना आएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 था। सो एंगल 1 की जगह में एंगल 5 पुट करूंगा और एंगल 2 की जगह एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सो मेरा क्या प्रूफ हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, क्लियर है। चलिए सो पहले हमने थ्योरम क्या प्रूफ की थी, पहले हमने क्या प्रूफ किया था, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, हमने प्रूफ करके दिखाया था। अब मैं इसका अपोजिट जो है वो भी सही होगा। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर दो लाइनें हैं उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल हैं, दो लाइनें हैं एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो आपके इक्वल हैं, सो इट मींस वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी।
थ्योरम जो ये है इसका जो अपोजिट है, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है आपकी अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सो वर्टिकली सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट भी सही है। अपोजिट क्या है, दो लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, सो वो दोनों जो लाइनें हैं वो क्या होंगे, आपके पैरेलल लाइन होंगे। क्लियर है। सिमिलरली हमने नेक्स्ट थ्योरम भी पढ़ा था। नेक्स्ट थ्योरम में क्या था, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, सो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका अपोजिट भी सही है। अपोजिट क्या है, अगर दो लाइनें हैं, उस दो लाइनें हैं सिंपल, उसको एक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सो जो उसके एक साइड एंगल बने हुए हैं, कॉन्जुगेटिव जो इंटीरियर एंगल है, उनका सम अगर 180 है, सो जो दो वे लाइनें होंगी वो क्या होंगे, आपकी पैरेलल होंगी। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है इन द गिवन फिगर आपने दिया नहीं तो मैं बना लेता हूं, या जो L पैरेलल टू M है, दो लाइनें हैं, दिस इज L और एक दूसरी लाइनें हैं, दिस इज L, दोनों पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है T, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। यही था। L पैरेलल टू M है, ट्रांसवर्सल T कट कर रही है, एंगल 1 कितना है, 7 है, बाकी सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। चलो गिवन क्या है आपको, एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, लीनियर पेयर से। क्लियर है। एंगल 1 कितना है, 70 प्लस एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, सो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, सो एंगल 2 इक्वल्स टू 110। सो एंगल 2 मेरे पास कितना आ गया, 110। क्लियर है। अब चलो देखो, एंगल 3 किसके है, एंगल 1 के इक्वल है, कितना होगा एंगल 1, 70, सो एंगल 3 भी 70 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, कितना होगा ये 100, ये भी 110 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। सिमिलरली एंगल 5 किसके होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा, कितना होगा 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्रोस्पोंडिंग एंगल। क्रोस्पोंडिंग एंगल्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एंगल 6 है, एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 2 कितना है 110, तो एंगल 6 भी 110 होगा। कौन सी, सेम क्रोस्पोंडिंग एंगल से। क्लियर है। चलो अब एंगल जो 7 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, 6 कितना है 110, तो एंगल 7 भी 110 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, सॉरी 7 नहीं 8, सो एंगल जो 8 है वो किसके होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। कितना होगा, एंगल 6 110 है, तो 8 भी 110। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। सिमिलरली एंगल जो 7 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। कितना है एंगल 5, एंगल 5 है आपका 70 डिग्री, तो ये भी 70 होगा, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। क्लियर है। सो 1 गिवन था, 2 हमारा कितना था 110, 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 सारे एंगल आपके आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अगेन नहीं बनाया तो बना लेते हैं पहले। L और M पैरेलल हैं, सो दिस इज L एंड दिस इज M। ट्रांसवर्सल T इसको कट कर रही है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलरली है। इस बार उसने क्या कहा है, उसने आपको दिया है एंगल 1 रेशियो एंगल 2,
कितना है 5:4। सो रेशियो हटाएंगे, एंगल 1 कितना हो जाएगा, एक वेरिएबल लगा देंगे तो 5x, और एंगल 2 कितना हो जाएगा 4x। क्लियर है, जब रेशियो हटाते हैं तो वहां पे एक वेरिएबल उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, सेम लीनियर पेयर। सो एंगल 1 कितना है 5x, सेम एंगल 2 कितना है 4x इक्वल्स टू 180। सो यानी कि 9x इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू कितना होगा 180/9 यानी कि 20। सो x की वैल्यू कितना होगा आपका 20। ठीक है, आपको सारे एंगल निकालने हैं। एंगल 1 कितना था 5x यानी कि 5 × 20। सो एंगल 1 कितना है 100 डिग्री। एंगल 2 कितना था 4x, सो 4 × 20 ये होगा आपका 80 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब देखो एंगल जो 3 है वो किसके हैं, एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 कितना है 100, तो एंगल 3 भी 100 होगा। कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिमिलरली जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 कितना होगा 80 डिग्री, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देख एंगल जो 6 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। कौन सा, कोरस्पोंडिंग एंगल से। सो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 1 कितना है 100, तो 5 भी 100 होगा। कौन से, कोरस्पोंडिंग एंगल से। सिमिलरली एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, सिमिलरली कोरस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है, अब एंगल जो 7 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 5 कितना है 100, तो ये भी 100 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिमिलरली एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के होगा। एंगल 6 कितना है 80, तो 8 भी 80 होगा, सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सारे एंगल आपके क्लियर है।